अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 क्लास 10 मैथमेटिक्स और चैप्टर 2 का नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसका जो पहला टॉपिक है वो है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और ये डिस्क्रिमिनेंट जो है हमें रूट्स के बारे में क्या मालूमात देता है। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट को डिफाइन कर लेते हैं। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा है और ये बराबर होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यानी ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है। और इस फार्मूले में ये स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। और डिस्क्रिमिनेंट मीन्स फर्क बताने वाला, फर्क बताने वाला। यानी ये हमें ये बताता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है उसकी नेचर के बारे में बताता है। और नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक रूट्स का मतलब ये है कि रूट्स हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स होंगे या रियल होंगे। अगर रियल होंगे तो इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, या अगर अनइक्वल है तो वो रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे। यानी ये हमें क्या बताता है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स बताता है। और नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, यानी ये हमें ये बताता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स कम्प्लेक्स होंगे या रियल होंगे। यानी रूट्स कम्प्लेक्स आएंगे या रियल नंबर आएंगे। और अगर रियल नंबर आते हैं तो दो बातें हैं, इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे। अगर अनइक्वल है तो फिर दो बातें हैं, रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे। यानी अगर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, यानी अगर गिवन इक्वेशन से ए बी और सी की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो इससे हमारे पास एक रियल नंबर आएगा। और रियल नंबर के लिए तीन बातें हैं, वो रियल नंबर या तो लेस देन जीरो होगा या जीरो के बराबर होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा। यानी इस तरह होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो होगा। लेस देन जीरो का मतलब ये है कि एक निगेटिव नंबर आएगा। या क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac से जो नंबर आएगा वो जीरो के बराबर होगा। या क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac से जो नंबर आएगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो जब लेस देन जीरो होगा तो रूट्स जो हमारे पास आएंगे वो होंगे कम्प्लेक्स रूट्स। और इन दो केसेस में जो नंबर आएगा या तो जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इन दोनों केसेस में रूट्स हमारे पास क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। अब यहाँ पे दो बातें हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर होगा तो रूट्स रियल होंगे और साथ में इक्वल होंगे। यानी इक्वल एंड रियल रूट्स। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो होगा तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, अनइक्वल एंड रियल। जब रूट्स हमारे पास अनइक्वल हो तो हमारे पास दो केसेस बनते हैं, क्या होंगे, या तो रेशनल होंगे या क्या होंगे, इरेशनल होंगे। रेशनल कब होंगे, जब हमारे पास जो रियल नंबर आता है वो अगर कंप्लीट स्क्वायर होगा, कंप्लीट स्क्वायर, तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, रेशनल होंगे। अगर इनकम्प्लीट स्क्वायर है तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, इरेशनल होंगे। कंप्लीट स्क्वायर का मतलब ये है कि हमारे पास क्या है, 4 आता है या 9 आता है या 25 आता है, इसी तरह 36 आता है। अब जो है इसको समराइज कर लेते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है
यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac से जो नंबर आता है वो लेस देन 0 होगा, तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, अनइक्वल एंड कॉम्प्लेक्स। ये बात नोट कर ले कि जब रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे तो इसके साथ ज़रूरी है कि वो अनइक्वल होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाए तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, इक्वल एंड रियल। और साथ में ये भी है कि जब इक्वल 0 के इक्वल हो तो ये हमेशा के लिए क्या होंगे, रेशनल भी होंगे। तो ब्रैकेट में इसके साथ हम रेशनल लिखते हैं, यानी रियल में फिर रेशनल होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, अनइक्वल होंगे एंड रियल। तो इसमें दो बातें हैं, जब ग्रेटर देन 0 हो तो अनइक्वल एंड रियल होंगे, और साथ में ये भी है कि रेशनल या इरेशनल होंगे। तो जब हमारे पास क्या हो, कंप्लीट स्क्वायर हो, कंप्लीट स्क्वायर तो रेशनल होंगे, और अगर इनकम्प्लीट स्क्वायर है तो इरेशनल होंगे। तो इसको अच्छी तरह समझने के लिए हम इन एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास 4 डिफरेंट एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसको सॉल्व किए बगैर हम इसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9, और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अब डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करेंगे, यानी डिस्क्रिमिनेंट को d से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर, बी की जगह 9 है तो 9 स्क्वायर माइनस 4ac। ए हमारे पास क्या है, 1 है, और सी हमारे पास क्या है, 2। तो 9 का स्क्वायर 81, और माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 से 8 आता है। तो इससे हमारे पास आ गया 73। यानी ये हमें इक्वेशन गिवन था, और इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो बराबर है 73। अब 73 जो है वो एक रियल नंबर है, और ये ग्रेटर देन 0 है। तो जब नंबर हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। ये बात तो कंफर्म हो गया कि रूट्स हमारे पास क्या होंगे, रियल होंगे। और 0 से ग्रेटर है तो रूट्स अनइक्वल होंगे। अब रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे। चूंकि 73 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये है कि रूट्स हमारे पास क्या होंगे, इरेशनल होंगे। एज d greater than 0 and incomplete square, इनकम्प्लीट स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल एंड रियल। यानी ग्रेटर देन 0 हमें ये बताता है कि रियल होंगे। अब कंप्लीट स्क्वायर और इनकम्प्लीट स्क्वायर हमें ये बताता है कि रेशनल होंगे या इरेशनल। तो क्या होंगे, रियल, और ब्रैकेट में हम इसके साथ लिखते हैं इरेशनल। अगर आप ये बातें भूल जाते हैं तो आपने सोचना किस तरह है। देखो हमारे पास क्या आता है, 73। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यानी ये जो 73 है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम पुट करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 73। अब जो है 73 का जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर रूट के अंदर एक पॉजिटिव नंबर है। तो जब स्क्वायर रूट के अंदर एक पॉजिटिव नंबर होता है तो वो रूट्स रियल होंगे। अब जो है एक और बात के स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, एक इनकम्प्लीट स्क्वायर है। तो जब हमारे पास इनकम्प्लीट स्क्वायर हो, इस तरह स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो वो नंबर इरेशनल होते हैं। यानी इससे हमारे पास क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा। यानी आपने इस तरह सोचना है कि जो नंबर आएगा उसको आपने इसकी जगह पुट करना है। अगर वो नंबर पॉजिटिव होगा स्क्वायर रूट के अंदर तो इसका मतलब क्या होगा कि रियल होंगे।
अब अगर स्क्वायर रूट से नंबर बाहर आ सकता है यानी कंप्लीट स्क्वायर हो, तो इसका मतलब ये होगा कि वो क्या होंगे, रेशनल होंगे। अब दूसरा एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमारे पास a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू हमारे पास है -8 और c की वैल्यू हमारे पास है 16। तो इससे हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह हमारे पास क्या है, -8 यानी -8 का स्क्वायर माइनस 4a1 और c हमारे पास 16। 8 का स्क्वायर क्या है 64 और 16 4 64, इससे भी 64 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, 0। अब 0 जो है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, इक्वल एंड रियल रूट होंगे। और इस केस में हमारे पास हमेशा के लिए रेशनल होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम 0 को स्क्वायर रूट के अंदर पुट करेंगे ये इस तरह आएगा, माइनस बी प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। अब 0 का स्क्वायर रूट 0 के बराबर होता है, तो ये जो है ये ख़त्म हो जाएगा, यानी b के साथ एक मरतबा प्लस 0 पुट लगाएंगे और फिर -0। तो b को अगर हम +0 करेंगे या -0 करेंगे तो दोनों से सेम आंसर आएगा, यानी इस केस में रूट्स हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे और स्क्वायर रूट के बगैर होंगे, यानी विदाउट स्क्वायर रूट होंगे। तो इसका क्या मतलब हो कि जो नंबर स्क्वायर रूट के बगैर होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो इस केस में हमारे पास क्या होंगे, इक्वल एंड रेशनल। अब जो है हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ, यानी हमारे पास क्या है 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो a हमारे पास आ जाएगा 6, b हमारे पास क्या है -1 एंड c हमारे पास क्या है -15। तो b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू b स्क्वायर यानी -1 स्क्वायर -4ac। a हमारे पास क्या है 6 है और c हमारे पास क्या है 15। तो -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस और ये माइनस है तो इससे प्लस आ जाएगा, और 15 4 60 6 36 यानी 360 आ जाएगा, और इससे हमारे पास आ जाएगा 361। अब 361 हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि रूट्स हमारे पास क्या होंगे, रियल होंगे। और ये चूंकि ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये है कि रूट्स अनइक्वल होंगे एंड रियल। और चूंकि ये जो है ये कंप्लीट स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि रूट्स हमारे पास क्या होंगे, रेशनल होंगे। यानी इस केस में हमारे पास क्या होंगे, अनइक्वल। अनइक्वल का पता हमें 0 से लगेगा, अगर 0 होगा तो इसका मतलब है कि इक्वल, ग्रेटर देन और लेस देन 0 होगा तो इसके साथ अनइक्वल आएगा। अब रियल और कॉम्प्लेक्स का हमें कैसा पता चलेगा, अगर ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर है तो रियल होगा। अब रेशनल और इरेशनल का पता कैसे चलेगा, कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये क्या होंगे, रेशनल। अब जो है हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a हमारे पास है 4 और b हमारे पास है 1 और c हमारे पास क्या है 1। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास 4 है और c हमारे पास 1 है। तो इससे आ जाएगा 1 माइनस 16 यानी इससे क्या आता है -15। अब -15 जो है एक नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब ये है कि लेस देन 0 है। तो जब लेस देन 0 होगा तो क्या होंगे, अनइक्वल एंड कॉम्प्लेक्स। ये अगर आप इस तरह सोचते हैं कि इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं, तो जब भी आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर आता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये क्या होगा, इमेजिनरी होगा, और साथ में b होता है, रियल होता है, तो ये क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे।